नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य वीपी वशिष्ठ एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने चैनल वैद्य पर। साथियों, जैसा कि हम रोज़ स्वास्थ्य पर चर्चा करते हैं, बगैर खर्चा करते हैं, आज ही हमारा 60वां एपिसोड है। मुझे बताते हुए आपको हर्ष हो रहा है कि इन 60 एपिसोड्स के माध्यम से न जाने कितने लोगों को फ़ायदा हुआ है। बहुत सारी कॉल मेरे पास आई, लोगों को अच्छा लग रहा है, तो मेरा हौसला बढ़ता है। आपसे मिला आशीर्वाद और इसने मुझे ऊर्जा प्रदान करता है कि मैं रोज़ आपको कुछ नित नए नुस्खे बताऊं जिससे आपके जीवन में मंगल हो। साथियों, अभी पीछे हाल में मेरे पास कुछ केसेस ऐसे आने लगे जिसमें बच्चों को कंसीव करने में प्रॉब्लम होने लगी है। उसके दो रीजन से, एक तो हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो, और दूसरा हार्मोनल इम्बैलेंस। इन दो के कारण कई बार पाया गया कि महिलाओं में, यानी बच्चियों में जिनकी नवविवाहिता हैं, शादियाँ हुई हैं, उनके अंदर पीसीओडी की समस्या हो गई। पीसीओडी छोटी छोटी गांठें हो जाना यूट्रस के अंदर, और कई बार फैलोपियन ट्यूब भी कुछ लोगों की बाधित पाई गई, या किसी की एक चालू है और उस प्रकार से प्रॉपर मतलब कुल मिलाकर उनको कंसीव नहीं हो पा रहा, गर्भधारण वो नहीं कर पा रही। ऐसी समस्याओं में बहुत सी केसेस में पुरुषों में भी थोड़े थोड़े कमियां पाई गई हैं। तो मैं साथियों आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो आयुर्वेद के माध्यम से जो उपाय हैं वो ज़रूर करें। इसमें सबसे अच्छा होता है कि आप मेंटली स्ट्रेस में ना रहें, थके नहीं। स्वास्थ्य के हिसाब से आपको क्या करना है, थोड़ी अच्छी नींद लेनी है, फिट रहना है, थोड़ा योगा प्राणायाम, सुबह का मॉर्निंग वॉक शुरू कर दीजिए, और कुछ 3 प्राणायाम जो अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी और बटरफ्लाई महिलाओं के लिए ये बहुत उत्तम है हार्मोनल बैलेंस करने के लिए। तो आप लोग ये करिए। दूसरा, जिन बच्चों को जिन नव दंपतियों को कंसीव करने में दिक्कत है, उनके लिए जैसा कि मैंने पहले भी कई सारे उपाय बताए हैं, और महिलाओं को विशेषकर ध्यान रखना है कि वो अपना वज़न कम रखें, ठीक है। सलाद का सेवन ज़्यादा करें, फाइबर्स ज़्यादा इंटेक करें, पानी खूब पीती रहें जिससे कि यूरिन में कोई इन्फेक्शन ना हो। और देखिए, आपको एक बात मैं बताऊंगा, आपको आश्चर्य होगा। महिलाओं की बहुत सारी बीमारियों का हल कहाँ है? अशोक। अशोक का जो वृक्ष होता है ना, इसमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं। यदि कोई महिला अपनी, जिसको मान लो लुकोरिया है या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो अशोक के पेड़ के नीचे प्रतिदिन आधा घंटा बैठे, तो आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में उसका ये बीमारियां ठीक होने लगती हैं। तो अशोक का वृक्ष, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ये प्रमाण भी है इसका। रावण ने जब सीता माता को लंका लेके गया था, तो वो चाहता तो उनको महल में भी रख सकता था, क्योंकि सीता माता उस वक्त श्री राम के वियोग में शोक में थी, उनको बहुत ज़्यादा पीड़ा थी, स्ट्रेस था, दुख था। तो रावण को पता था कि वो जगत जननी जगदम्बा है, तो उनका अनादर वो नहीं कर सकता था। तो उसने क्या किया, माता के लिए अशोक वाटिका में रखा। अशोक वाटिका में रखने के पीछे कारण ये था कि अशोक वाटिका में, यानी इसमें शोक नहीं होगा, और वहाँ वो रहीं 14 वर्ष तक, जैसा कि आप लोगों ने देखा। तो साथियों, इन सभी सनातनी जो परंपराएं रही, या जिस प्रकार के वर्णन आयुर्वेद में रहे, इसका कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए कहा गया है कि अशोक के वृक्ष के नीचे यदि कोई महिला, जिसको महिला संबंधी बीमारियां हैं, लुकोरिया है, बहुत सारी बीमारियां हैं, वो अगर बैठती है रोज़ आधा घंटा या 1 घंटा, निश्चित ही उसको लाभ होता है। आजमा के देखिए और फिर मुझे बताएं। तो आज के लिए ये टिप कैसी लगी? कल फिर मिलूँगा किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।